तो भाई लोग, मुझे ना हिंदू होने पर इसलिए गर्व है क्योंकि यहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं। मुझे हिंदू होने पर इसलिए गर्व है, यहाँ वेद शास्त्रों का ज्ञान है। मुझे हिंदू होने पर इसलिए गर्व है क्योंकि हम यहाँ अपने तरीके से जी सकते हैं, हमें आजादी है, हम सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकते हैं। हमें हिंदू होने पर इसलिए भी गर्व है, किसी पड़ोसी देश में कोई पीएम या राष्ट्रपति भी बनता है तो तारीफ हिंदुस्तान की होती है। तो जैसे आपके पाकिस्तानी रिफ्यूजी पासपोर्ट लेकर के भीख मांगने जाते हैं, हमारे यहाँ भारत के लोगों को इनवाइट करके रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता है। पर भैया, हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। यहाँ ना खुल के जीने की आजादी है, ना किसी को सोशल मीडिया पर जीने की। He is going to be the next CIA chief. तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ CIA चीफ। CIA तो छोड़ो, यहाँ के लोगों को अमेरिका का वीजा दे दिया जाए वही बहुत है। पर भैया, ये ज्ञान पेलना नहीं छोड़ेंगे। इनके देश में इनके अलगाववादियों ने यहाँ के लोगों के ऊपर भैया बम अटैक कर दिया, इनको वो तक पता नहीं चल पाया, तो ये क्या कर पाएंगे। कुछ टाइम पहले एक कटी लुल्ली वाला छपरी था जिस पे हमने काफी वीडियो बनाई थी। नाम क्या था उसका? सैयद रजान। अबे कौन से टाइम के जान? सुबह की या शाम की? अच्छा, सुअर खाते टाइम की। हाँ, ये वही गंदी नाली का कीड़ा है। अबे गंदी नाली भी इससे अच्छी होती है, इसमें नाली का भी अपमान हो रहा है। ये उस नाली में बहते गू जैसा, जिसमें हमने इतनी वीडियो बनाई है कि आधे पाकिस्तान के ऑडियंस हम तक पहुंच गई। तो भैया, इस तक तो पहुंची होगी, और मैं 100% डैम श्योर हूँ क्योंकि आधी पब्लिक पाकिस्तान से आती है गरियाने, तो इसने भी देखी होगी मेरी वीडियो। और भैया, इसने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। मैं भैया इंतजार में बैठा हूँ कब ये रिप्लाई दे, कब मैं इसका भांडा फोड़ूं। 3 आंख वाले कार्टून ने भी अपनी चिड़िया उड़वा ली होती ना, तो तुम्हें आज उसके प्राइवेट पार्ट को दूध से ना घिस घिस के धोना पड़ता। ये ना भाई लोगों, एकमात्र ऐसा यूट्यूबर है पाकिस्तान में जिसका चूल्हा सिर्फ इंडिया से चलता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे अपने धर्म से ज्यादा हिंदू धर्म पर उंगली उठाने में मजा आता है। इसका काम हिंदू धर्म को डिफेम करना और अपने इस्लाम धर्म को डिफेंड करना होता है, जबकि इनके धर्म में लंड कुछ सच्चाई नहीं होती। हिंदू कम्युनिटी के मुताबिक इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो गाय को रोटी खिलाते हैं और फिर दूसरे वो जो गाय को रोटी के साथ खाते हैं, यानी कि हम। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जो गाय को रोटी खिलाकर उसको मोटा ताजा करके उसी को फिर रोटी के साथ चटनी में डुबो कर खाते हैं, इस पप्पू बच्चे की तरह। भोसरी चौधरी सनातन धर्म पर ज्ञान देने वालों को ट्रोल कर रहा है, जबकि इनके मदरसों में कुछ इस तरह से तालीम दी जाती है। कम से कम हिंदू धर्म के बच्चे हिंदू धर्म के बारे में तो ज्ञान दे रहे हैं। हमारा प्यारा अल्लाह पाक ना नूर है नूर, और उसके नूर की एक छोटी सी झलक ने पहाड़ को खाक कर दिया था, तो तुम्हारे ये नाले में गिरे पड़े हुए पुतले क्या चीज हैं। और वैसे भी जिस तरह की शक्लों के आगे तुम ये टन टन पैं पैं करते रहते हो, तुम्हें अल्लाह को नहीं बल्कि इन्हें देख के इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। बाकी मत। अबे भोसरी वाले, जिस स्पीड ब्रेकर पर रोज गली के कुत्ते मूत कर चले जाते हैं, तुझे लग रहा है यहाँ के लोग तेरी फिजूल बातें सुनकर इस्लाम कबूल कर लेंगे? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तुझे क्या लग रहा है असि फुद्दू बैठे हैं यहाँ जो तेरे बोलने पर धर्म कबूल कर लेंगे? जैसे तेरी हरकतें ना, तेरे खुद के धर्म के लोग तुझे नहीं पूछते होंगे। धर्म तो छोड़ो भाई, इसके कमेंट सेक्शन में कभी ढंग से देखना तुम लोग, कितनी गालियां होती है इसी के धर्म के लोगों के द्वारा दी गई इसके लिए। और वैसे भी जिस तरह की शक्लों के आगे तुम ये टन टन पैं पैं करते रहते हो, अरे टन टन की बात तो छोड़ो भाई, जो तुम लोग ये सुबह शाम लोगों का जीना आराम करते हो, जिसे सुनकर सब गालियां ही देते होंगे। तू अपना उस भूपू का सोच जिसे सुबह शाम नींद खराब करने पर तेरे धर्म वाले सुन के एक बारी के लिए गालियां जरूर देते होंगे। और इस लाउड स्पीकर का कोई एक कारण बता दे जो सुबह शाम बजने पर लोगों का दिमाग खराब करता है। कम से कम हिंदू धर्म में घंटी का महत्व तो है। घंटी बजने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, जिससे मानसिक तनाव और चिंता कम होती है। हमारे सनातन धर्म में मंदिरों में घंटी बजाने का महत्व तो बरसों से चला आ रहा था। तू मुझे एक बात का जवाब दे, लाउड स्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस टाइम तुम्हारे अल्लाह को कैसे बुलाते थे, कैसे उठाते थे? सोचने वाली बात नहीं है। एक तो इस बददिमाग भोसरी वाली की बातें समझ नहीं आती और ना ही इसके दिए गए लॉजिक समझ आते। वैसे तो एक मुसलमान होने के नाते हमें किसी भी जानवर पर जुल्म नहीं करना चाहिए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 जानवर ऐसे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ फौरन कबूल होती है, और अगर तुम इन 5 जानवरों के ऊपर जुल्म करते हो तो इनकी बद्दुआ से तुम फौरन हलाक हो जाओगे। नंबर 1 कबूतर, नंबर 2 बिल्ली, नंबर 3 चिड़िया, नंबर 4 कुत्ता और नंबर 5 चींटी। अबे सुअर का तो बताया नहीं तेरे नबी ने, जो कीचड़ और गू खाता है। कंट्रोल। यार हम तो गाय का गोश्त खाते रहते हैं, इतने मजे का होता है ना, इतने मजे का गाय का गोश्त होता है।
जाता है, मैं आपको बता। अबे मंदबुद्धि बैलो, क्या गाय जानवर नहीं है जिसे तुम खाते हो? अबे भूसरी वाले, उस नबी को ये पता नहीं चला कि ये भी एक जानवर है? क्या वो नशे की पूरी सूंघ कर किताब लिख रहा था क्या भाई, कि अल्लाह के द्वारा बनाए गए स्पीड ब्रेकर के नीचे बैठकर ये सब चीजें लिख रहा था? खैर, इस बददिमाग और बदजाज इंसान के ऊपर इतना ही काफी है, और अगर तुम चाहते हो इस पे और भी पार्ट आए तो भैया लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना कि भाई दूसरा पार्ट चाहिए। तो अगर वीडियो तुम्हें पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बगल में घंटी उसे भी दबा देना। मैं मिलता आपको अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।